हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं सभी आप? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन में पार्ट 2, है ना। एक हम क्लास ले चुके थे इसकी, तो आज हम करने वाले लगभग हमने 20 क्वेश्चन कराए थे इसके। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन हमने कराए थे आपको, ठीक है। उसी के आगे हम करते हैं क्वेश्चनों को। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अगला है 1,0, है ना। बी ऑप्शन दिया हुआ है 2,3। सी ऑप्शन दे रखा है 3,8 और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 4,27। ये आपको दिया हुआ है। देखिए, तो इसको किस प्रकार से हमें करना है वो देखिए। तो भाई अगर मैं यहाँ पे एक का स्क्वायर करूं और -1 कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? 0 मिल जाएगा। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूं तो -1 कर दूं तो कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। क्लियर है। वैसे ही मैं 3 का स्क्वायर करूं और -1 कर दूं तो कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। वैसे ही अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं और -1 करूं तो कितना मिलेगा? 4 चौक 16 और -1 तो 15। तो अलग क्या है हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर सेकंड है, ये प्रश्न दिया हुआ है अगला। देखो इसको किस प्रकार से करना है मुझे। अगर मैं 9 में 3 से मल्टीपल करूं, 9 में 3 से मल्टीपल करूं कितना हो जाएगा? 27। और 27 प्लस 1, 27 प्लस 1। वैसे ही यहाँ देखो 10 में मैं अगर 3 से मल्टीपल प्लस 1 करूं तो 10 दिया 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा बताइए? 30 और 1 31। क्लियर। यहाँ पे सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे देखो अगर मैं 11 में 3 से मल्टीपल करूं और प्लस 1 करूं तो 11 की 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा? 34 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं 12 में मल्टीपल करूं किससे? 3 से और प्लस 1 करूं तो 12 की 36 और 1 37 बन रहा है, और यहाँ लिखा कितना है? 36। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? इसका भी डी आंसर हमारा बनेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दिया हुआ है प्रश्न अगला 8, दूसरा दिया है 9 और सी ऑप्शन दे रखा है 27 और डी ऑप्शन दे रखा है 64। क्लियर है। क्या देखो कितने का वर्ग है ये? सॉरी कितने का क्यूब है? 3 का, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ देखो कितने का क्यूब? ये स्क्वायर दे रखा है किसका? 3 का। यहाँ देखो ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। 3 3 9 3 27। ये किसका क्यूब है? वही 4 का। 4 चौक 16 चौक 64। ये हमारा 4 का क्यूब है। डिफरेंट क्या है हमारा? डिफरेंट ऑप्शन दे रखा है 2, ठीक है, यानी बी ऑप्शन, क्योंकि ये स्क्वायर है, बाकी सभी हमारे क्या है? क्यूब दे रखे हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर अगला है
बहुत ही शानदार प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है 8, 5, 3। बी दिया है 734। सी दिया हुआ है 751, 532। इधर देखिए, अब देखेंगे यहां पे क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे किस प्रकार से करना है क्वेश्चन को वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखो 5 और 3 8 बन रहा है। यहाँ देखो 7 और 4 कितना बन रहा है, सॉरी 3 और 4 कितना बन रहा है, 7। वैसे ही यहाँ पे देखो 1, यहाँ क्या बन सकता है, 5 और 1 6 बन रहा है। यहाँ देखो भाई क्या बन सकता है भाई, लास्ट के 2 वर्ड देखो, 2 और 3 कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। तो अलग क्या बन रहा है, यहाँ पे 6 बन रहा है। तो यहाँ पे दिया कितना है, 7। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, पता है यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे 8 बन रहा है, यहाँ 7 बन रहा है, यहाँ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड देखो, ये वर्ड पर यहाँ पे 6 बन रहा है, पर यहाँ पे दिया कितना है, 7। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर दिया है अगला 64, 73, 66, 46, फिर आगे दिया है 57। सी ऑप्शन दिया हुआ है 38, 49, डी ऑप्शन दे रखा है 41, 52। ये दे रखा है। ये हमारा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताएं। बताइए इसका सही आंसर क्या बनेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, इसको थोड़ा डिफरेंस से करने की कोशिश करते हैं। यहां देखो कितने का डिफरेंस है, बताएं। 6 और 3 9 का है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 11 का। यहाँ देखो कितने का है, 9 यानी 2 11 है। यहाँ भी कितने का है, 11 का। यहाँ भी कितने का है बताएं, यहाँ भी 11 का। तो अलग क्या है हमारा, ए ऑप्शन बन रहा है ना। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, सिर्फ 9 का, और बाकी सभी जगह क्या है, 11 का डिफरेंस दे रखा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, चलिए प्रश्न नंबर अगला करेंगे। प्रश्न नंबर अगला दिया है 7, 15 और दिया है 31, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका 57। कितना दे रखा है, 57। देखिए भाई किस प्रकार से इसको बन सकता है, बनाइए इसको, कोशिश करें, कमेंट कीजिए भाई किस प्रकार इसको बनाया जा सकता है। देखें भाई, अगर मैं यहाँ पे 3 का क्या कर दूं, स्क्वायर, और -2 करूं तो कितना मिल जाएगा मुझे, 7 मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पे देखो किसका वर्ग कर सकते हैं बताइए। यहाँ करने तो ये कर सकते हैं, 4 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे 6 का क्या करूं, स्क्वायर, और माइनस कितना कर दूं, 5। 6 का स्क्वायर -5। यहाँ देखो अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं, 8 का स्क्वायर करूं
कितना हो जाएगा 64, और 64 में से कितना माइनस करूं, बताइए कितना माइनस करूंगा। 64 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो मुझे 57 मिलेगा। कितना मिलेगा 57। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि देखो 3 का वर्ग किया तो 1 कम इसको माइनस किया गया है, ठीक है। वैसे ही 6 का वर्ग किया यानी उससे कम यानी 5 माइनस किया गया है। वैसे ही 8 का स्क्वायर किया है तो 1 कम यानी 7 इसमें माइनस किया गया है। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे किया है 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना कम होना चाहिए था, 3 कम होना चाहिए था। वो कितना आ रहा है 1। तो अलग क्या है हमारा बी ऑप्शन। अलग आंसर क्या है हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल अलग है। सही हमारा आंसर क्या बनेगा बी आंसर बनेगा हमारा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है अगला। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से किया जा सकता है बताएं। इसको किस प्रकार से किया जा सकता है। हाँ, इसमें एक चीज समझ आ रही है मुझे कि ये ना किसी डिविजिबिलिटी रूल का नियम लगा हुआ है, लगेगा इसमें। देखो भाई 4 और 3 7, और देखो 2 और 5 7, इनका कितना है 7 7। यहाँ देखो 6 4 10, 3 4 10, यहाँ भी 10 हो रहा है। यहाँ देखो 8 7 15, 9 और 6 15। यहाँ देखो क्या ऐसा हो रहा है 8 और 3 11, 8 और 3 11, और 6 और 7 13। ये यही अलग दिख रहा है मुझे। देखो 3 और 4 7 बन रहे हैं, 2 और 5 कितने बन रहे हैं 7, है ना। 4 और 6 कितना बन रहा है 10 बन रहा है। वैसे ही 3 और 7 कितना बन रहा है 10। यहाँ देखो 7 और 8 कितना 15, यहाँ पे 9 और 6 और 9 15। पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जब भी क्या एकांतर क्रम में क्या हो जाए इक्वल आ जाए, तो यहाँ ये 11 का डिविजिबिलिटी नियम भी होता है ना। 11 से डिविजिबल भी है ये 11 से भी संख्या कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ भी 10 है और 10 है ना। या इनका अंतर क्या होता है 0 आए, या 11 का डिफरेंस हो, या 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाती है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको किस प्रकार से करना है वो देखिए, किस प्रकार से इसको किया जा सकता है बताओ भाई। देखिए यहां पे देखो 4 दूनी मल्टीपल है, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। यहाँ देखो मल्टीपल है तो मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर। वैसे ही अगर मैं 3 और 2 का मल्टीपल करूं तो मुझे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 3 और 3 का मल्टीपल करूंगा तो हमें क्या ये मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। हमें क्या मिलेगा 9। क्या मिलेगा 9। तो अलग क्या है हमारे पास डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल डिफरेंट दे रखा है। क्लियर है। इज दैट क्लियर। चलिए तो राइट आंसर क्या हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, और आज इसकी अंतिम क्लास होगी, ठीक है। आगे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
339,448। सी ऑप्शन दिया है 449 और डी ऑप्शन दे रखा है आपका 497। ये दे रखा है 497। क्लियर है? चलिए, एक आपने पढ़ा होगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल, पढ़ा है? तो 70 का डिविजिबिलिटी रूल किसी में लास्ट नंबर का डबल करके उस संख्या में से घटा देते हैं, तो वो हमारा 7 का मल्टीपल कहीं निकल आएगा या कि वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। क्लियर है? चलो करके देखता हूं, समझते हैं पहले। मान लीजिए मैंने सी ऑप्शन लिया, तो लास्ट में क्या है हमारे पास 9। ठीक है, 9 का दोगुना कितना होता है? 9 का दोगुना होता है 18। वो हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। अब यहां से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे बताइए? 6। 9 दूनी 18, तो भाई कितना मिलेगा? 14 यानी 6। यहां पे हो जाएगा 3। क्या ये बन रहा है? बताइए। ये तो नहीं बनेगा, आगे चेक करते हैं। 7 का दोगुना 14 हो जाएगा, इसमें से माइनस करो, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पे 3। देखो ये 7 से डिवाइड होता है, 7 पंजे 35, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। क्लियर है? ये वाला चेक करके देता हूँ। 8 दूनी 16, 16 में ये घटाओ, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 2। कितना बचेगा? 2। तो 7 का मल्टीपल है या नहीं? 7 चौक 28। देखो ये भी 7 का मल्टीपल है। वैसे ही 9 दूनी 18, 18 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 1 और 2, और ये 7 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। 7 या 21। तो ये संख्या देखो तीनों हमारी कैसी है? 7 से डिविजिबल है, पर ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसमें 7 का नियम लगेगा ही। ठीक है, और हमारा आंसर भी यही बनेगा। तो ये संख्या कैसी है हमारी? 7 से डिविजिबल है पूरी तरह। ठीक है, बताइए किसी को समस्या? तो ये 7 का नियम भी सीख गए हम और क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर? ये 7 से है, ये भी 7 से है और ये भी 7 से, और ये नहीं है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे हम बी ऑप्शन दिया हुआ है और डी ऑप्शन दिया है 34 या 43। ये प्रश्न दिया हुआ है। देखो यहां से आसानी समझ आ रहा होगा, इसको क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया गया है ना, नंबर को आपस में इंटरचेंज। यहाँ पे देखो 7 फिर 5 को ले आए, यहाँ पे देखो पहले 4 फिर 3। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए थे। अलग क्या है हमारा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा? सी ऑप्शन आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करेंगे। दो बीज चलिए यहाँ देखो, 2 का कितनी बार मल्टीपल हुआ है? 10 बार, है ना। यहाँ पे देखो 3 का मल्टीपल कितनी बार हुआ है? 10 बार। वैसे ही 1 का मल्टीपल कितनी बार हुआ है? 10 बार। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आसान सा प्रश्न था, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है ना। चलिए क्या देखो अगला प्रश्न।
देखिए ये हमारा कैसा है, प्राइम नंबर है, ये भी है और ये भी है, और ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ठीक। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो एक और स्वयं से कटे, यानी 2 है ना, 3, 5, 7 है ना, 11, 13 और 17, 19, बहुत सारी बन सकती है। ठीक है, ये होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। क्लियर, चलिए करते हैं अगली। ये भी हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या है, और ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। ये कैसी है बताइए, भाज्य संख्या। प्रश्न नंबर अगला करेंगे। एक बहुत ही शानदार प्रश्न आने वाला है। ये प्रश्न दिया हुआ है, देखो 64, 81 और डी ऑप्शन दिया है 25। ये है प्रश्न, तो इसको करने की कोशिश करें भाई, किस प्रकार से इसको किया जा सकता है बताएं। देखिए ये किसका वर्ग दे रखा है, 4 का। ये किसका दे रखा है, 5 का। वैसे ये किसका दे रखा है, 6 का वर्ग दे रखा है, और ये हमारा 7 का वर्ग दे रखा है। देखो ये किसका है, 8 का वर्ग, और ये किसका है, 9 का वर्ग। ठीक है, और ये किसी का वर्ग नहीं है, पर ये आपका 5 का वर्ग दे रखा है। तो अलग क्या है हमारा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, बताइए किसी को प्रॉब्लम, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान हो जाएगा। क्लियर, चलिए चलिए कुछ प्रश्न और करते हैं। चलिए देखेंगे 8110, आगे हैं 1 2 1 2 3 4। सी ऑप्शन दे रखा है 9100, और डी ऑप्शन दे रखा है 1189, है ना, 1189। क्या देखो 8 और 1 9, 9 और 1 10। देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10। पर यहाँ देखो यहाँ पे 1 2 2 9 10 और 10 19, यहाँ कितना बना है 19। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, पर यहाँ पे 19 है। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर, बताइए। चलिए कुछ प्रश्न और करते हैं। ये हमारा है अंतिम प्रश्न। ठीक है, 5153 फिर अगला दिया है 2610 और सी ऑप्शन दे रखा है 41220 और डी ऑप्शन दे रखा है 3915। ये देखिए भाई, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे प्रश्न को, किस प्रकार इसको करना है। देखो 5 गुणे 3, क्लियर। और यहाँ पे देखेंगे 5 गुणे कितना हो रहा है, 6, 5 तिया 15 और 5 छक्की 30। वैसे ही देखो यहाँ पे 2 तिया 6, और यहाँ देखेंगे 2 पंजे 10, है ना। वैसे ही देखो 4 तिया 12, 4 पंजे 20। यहाँ देखो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। यार देखो क्या चल रहा है, 3 5 3 5 3 5। पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, 3 इंटू, पहले 3 से मल्टीपल फिर
6 से मल्टीपल। और यहाँ पे देखो 3 5 3 5 3 5। क्लियर है? तो इसको इस प्रकार से करना था। तो इस क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। एनालॉजी हमारी तरफ से, सॉरी एनालॉजी नहीं, ये था क्लासिफिकेशन के यानी वर्गीकरण के प्रश्न थे। इसमें इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।